जो गलत है, फर्जीवाड़ा है, वो भी पकड़ाएगा, जो सही है उसका समाधान भी होगा। बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद ये 12 दिसंबर को हम लोग शुरू करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर कानूनी पेंच फंसता है तो पंचायत में एक से अधिक पंचायत है तो उसकी तिथि तय दिन निर्धारित रहेगा। इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है 12 लाख के लगभग का। यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज्यादा कठिन है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा। भूमि का जो विवाद है वो एक लीगल मामला है। जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे। 10 बजे से 12 बजे 2 घंटे तक सारे कागजात उनके देख के 12:30 बजे से 2 घंटे का हम लोग वहाँ पर बैठ करके सुनेंगे भी, यथासंभव समाधान का प्रयास भी करेंगे। फर्जी कागजात पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले खनन विभाग और अब भूमि और राजस्व विभाग में भी बड़ा ऐलान कर दिए है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। देखिए, नए सरकार के गठन के बाद लगातार वह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस बार उन्होंने ऐलान किया है कि पहली प्राथमिकता दखल खारिज और परिमार्जन होगा। वहीं हर आवेदन का समय सीमा के अंदर निष्पादन किया जाएगा। भू माफिया गैंग के पीछे कौन सफेद पोश है, इसे जड़ तक जाकर समस्या को दूर की जाएगी। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनके समस्या को किस तरीके से निदान किया जाएगा, खुद मंत्री वहां पे मौजूद रहेंगे तमाम अधिकारियों के साथ। नए अभियान की शुरुआत की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पहले सुनिए उनके पूरे बयानों को। लोगों की अपेक्षा है कि इसमें बेहतर सुधार हो क्योंकि विवाद का बहुत सारा कारण भूमि रहा है और लघु सीमांत हमारे किसान हो या यहाँ सबसे ज्यादा घनी आबादी के कारण जमीन की समस्या सबसे ज्यादा कठिन है। विभाग में हमारे नए प्रधान सचिव भी आए हैं, सीके अनिल साहब। हमारे जय सिंह पहले से ही हैं, कई पदाधिकारी हैं और हम सब लोग मिल करके अलग अलग विषय की समीक्षा भी किए हैं। लगातार समीक्षा के उपरांत जो हम लोगों ने इसके समाधान के लिए कई सुझाव आप लोगों के भी माध्यम से समय समय पर मिलते रहा है। हमारे माननीय सदस्यों का और आम लोगों का भी आवेदन महाअभियान के माध्यम से लगभग इन्होंने जो आवेदन 46 लाख मंगवाए थे उसमें भी समाधान हो रहा है। 12 लाख के लगभग का अपलोडिंग हुआ है। फिर भी जब से हम बने हैं देख रहे हैं कि इतना ज्यादा भूमि विवाद का फोन और आवेदन, निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेवारी है कि हम समाधान करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न करता है उस व्यवधान को रोकने का क्या क्या मार्ग हो सकता है, क्या क्या कारक है, तो जो कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग आपके माध्यम से समीक्षा के क्रम में लोगों तक संदेश दिए हैं अपने पदाधिकारियों के बीच। हमारे प्रधान सचिव और सचिव भी पत्राचार और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
बातचीत किए हैं वो है पहला दाखिल खारिज और परिमार्जन। दाखिल खारिज परिमार्जन में जो देरी हो रहा है जिससे असंतोष बढ़ता है, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता दाखिल खारिज और परिमार्जन होगा और इसके अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो या समाहर्ता हो या कमिश्नरी स्तर पर जो सुनवाई होती है, इन सब की समीक्षा साप्ताहिक होगी। समयबद्ध निष्पादन के हमने कड़े निर्देश दिए हैं और जो हमारा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन निष्पादन का हम समीक्षा भी करेंगे और हमने साफ निर्देशित किया है सभी लोगों को कि अनावश्यक रिजेक्ट करने का मानसिकता त्यागे। फील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना कारण रिजेक्ट या रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर हमने रोक लगाई है। अगर जो वह रिजेक्ट या रेफर करते हैं तो उसका पूरा कारण लिखेंगे और उसकी समीक्षा उनके ऊपर के एक स्तर के पदाधिकारी निश्चित तौर पर करेंगे और सूची के आधार पर विशेष समीक्षा की व्यवस्था। इसमें विशेष तौर पर बहुत सारे बिन विवाद के भी आवेदन पर परिवाद डाल देते हैं। फर्जी कागजात पर निगरानी मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का हम लोग एक नया वातावरण बनाएंगे। जो लोग फर्जी कागजात डालते हैं और लंबे समय तक माननीय न्यायालय या हमारे सक्षम जो पदाधिकारी के अदालत के अंदर सुनवाई होती है उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हम लोग करेंगे। एक टीम हम लोग बना रहे हैं उड़नदस्ता टाइप का, जो फर्जी दस्तावेज लंबित परिमार्जन अनावश्यक लंबित दाखिल खारिज आवेदनों की जांच रैंडम करेंगे ताकि इस तरह के प्रवृत्ति अनावश्यक कोई इसमें विलंब करना चाहे तो वो वातावरण को हम कम कर सकें और संबंधित पीड़ित पक्ष से मिलकर भी उनका पक्ष सुनने का हम लोग अभियान चलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मार्च तक एक बार ये सारे विषय को हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे। सभी सही और वैध लंबित दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन का हम विधिवत मैकेनिज्म डेवलप करके इसके समाधान का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे विभाग के अंदर कई अनुभवी लोग भी बैठे हैं, काफी सकारात्मक प्रयास भी किए हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, नया अभियान जो शुरू किया जाना है भूमि सुधार जन कल्याण संवाद जो है 12 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। मंत्री और पदाधिकारी समेत मौजूद रहेंगे। वहीं आवेदन करने वाले व्यक्ति का समस्या सुनकर निदान किया जाएगा। वहीं 15 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत में लखीसराय में आयोजन किया जाएगा। 10 से 12:30 बजे तक तकरीबन 2 से 2.5 घंटे मंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे और समस्याओं को लगातार सुना जाएगा। तो देखिए, एक बड़ा ऐलान भू माफियाओं के खिलाफ तो है ही, साथ साथ किसान जो तमाम लोग हैं जिनको समस्या है उनके समस्याओं को सुना जाएगा। तो अब इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।